मृत लोग जो कब्र से निकलकर बीजेपी को वोट दे रहे हैं। लगता है महामानव की जाने की उल्टी गिनतियां शुरू हो गई हैं। आलोचना अनिवार्य है, वरना लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा जी। कहीं पे हो रहा है बीजेपी वर्सेस बीजेपी, मतलब भाजपा के अंदर ही भाजपा के लोग महामानव के काम से प्रसन्न नहीं है। जैसे नितिन गडकरी साहब क्या कह रहे हैं? आज गांव गरीब मजदूर किसान दुखी है। इसका कारण यह है कि जल जमीन जंगल और जानवर, रूरल एग्रीकल्चर ट्राइबल, ये जो इकोनॉमी है, यहाँ अच्छे रोड नहीं है, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है, अच्छी स्कूलें नहीं है, किसान के फसल को अच्छे भाव नहीं है। आज गांव गरीब मजदूर किसान दुखी है, मैं नहीं कह रही हूं। हालांकि महामानव अपने हर भाषण में बताते किसानों के लिए बहुत अच्छा कर दिया, गरीबों के लिए बहुत अच्छा कर दिया, मैं तो खुद ओबीसी हूं और पता नहीं क्या 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 क्या। पर असल में क्या है? ये उन्हीं की पार्टी के मंत्री, छोटा मोटा नेता नहीं, मंत्री जो उन्हीं के बराबर रहते हैं, वो बोल रहे हैं वो। और दूसरी तरफ आरएसएस जो भाजपा को बनाए रखती है, संभाले रखती है। उनके जो अध्यक्ष है मोहन भागवत साहब, वो भी मोदी साहब के पीछे पड़े हुए हैं, महामानव साहब के पीछे पड़े हुए हैं। पहले भाजपा वर्सेस भाजपा आपने सुना, अब ये आरएसएस वर्सेस भाजपा है। इसमें क्या कह रहे हैं हमारे आरएसएस के अध्यक्ष मोहन भागवत साहब? आवश्यकता सबको प्रतीत होती है, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि ये दोनों बातें आज सामान्य व्यक्ति के पहुंच से बाहर और उसके आर्थिक सामर्थ्य के पहुंच के बाहर, यानी सहज सुलभ नहीं रही और सस्ती भी नहीं रही। आम आदमी की पहुंच से दूर हुई शिक्षा और स्वास्थ्य। मुझे तो समझ में नहीं आता, जब से महामानव की सरकार आई है 2014 से, तब हर चीज का लेवल बहुत ऊंचा बढ़ चुका है। और जो ये भ्रष्टाचार के आरोप दूसरों के ऊपर लगाते थे, ये स्कैम, 2G स्कैम, फलाना स्कैम, ढिमकाना स्कैम, सब में सब छूट रहे हैं। आपको बूस्ट पैक्ट फुड पर बीजेपी, सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट, एक सबूत भी नहीं जुटा पाई सीबीआई। क्लीन चिट उनको मिल गई है, उनको जेल में रखा, उनको परेशान किया, केजरीवाल को अंदर किया। ये अंदर वाला बाहर वाला गेम इनका चलता रहता है, क्योंकि इनको पता है चुनाव तो ये जीत नहीं सकते। भाजपा ने चुनाव आयोग को अपने कब्जे में ले लिया है। आइए आपको पूरी क्रोनोलॉजी बताते हैं। 2023 में मोदी सरकार ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को अपने कब्जे में ले लिया। समिति में 3 वोट में से बीजेपी के मोदी जी और उनका चुना हुआ मंत्री और विपक्ष सिर्फ 1 सदस्य। बीजेपी ने चुनाव आयोग को गुलाम बनाकर फर्जी वोटर लिस्ट बनाने का हथियार बना लिया। फर्जी नाम और फर्जी पते दिखाकर मृत लोग जो कब्र से निकलकर बीजेपी को वोट दे रहे हैं। 2024 के दिल्ली चुनाव के नतीजे ने सबको हिलाकर रख दिया। महाराष्ट्र और हरियाणा में जनता ने सवाल उठाए, लेकिन जवाब सिर्फ सन्नाटा। चुनाव आयोग चुनाव के समय तारीखें बदल देता है, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की रैलियों और बीजेपी के कैंपेन को चमकाने के लिए। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर बीजेपी ने वोटर लिस्ट को लूट लिया। हजारों फर्जी पते, लाखों मिथ, और अब बिहार में ये ऐसे ही वोट में सबसे बड़ी धांधली को अंजाम देने जा रहे हैं। तो ये वोट चोरी से चुनाव जीते हैं, प्रेशर बना के चुनाव जीते हैं, डरा के चुनाव जीते हैं। और अब तो इन्होंने नई टेक्निक निकाल दी, निंजा टेक्निक। वोटर्स को ही गायब कर दो, ना रहेंगे वोटर्स और ना होगा हार का डर। गजब बेइज्जती है।